Assalamu alaikum dear students. You are watching the official YouTube channel of New Era School of Sciences and I am Wasim Akram, your chemistry teacher. I hope you are fine and it is just absurd to come out of your houses unnecessarily in this crisis. So stay home, stay safe and see your classes online. And make special prayers for those who have been recently declared corona positive for their quick recovery. I hope that this pandemic will end soon and life will be back on track, inshallah. Now today's video lecture is for class 11th, and as you know that we have already completed the first 2 units of your curriculum of your syllabus, that is some basic concepts and atomic structure. Now we are going to take third unit of the syllabus, that is classification of elements and periodicity in properties. Okay? Now today's topic in this unit, today's topic is about periodic table. तो आज हम periodic table के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके. तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात जो है, periodic table पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए, जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो टॉपिक है इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी यूजेस क्या है, ठीक है? तो only then that topic becomes beneficial for students. Okay? तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी practical utility क्या है. Okay? तो अगर हम देखेंगे जो periodic table क्या होता है, periodic table जो होता है, it is a tabular arrangement of elements. Periodic table जो होता है, periodic table, it is tabular arrangement of elements. Tabular arrangement of elements. तो elements को हम grouping करते हैं एक particular एक table में, उसको हम कहते हैं periodic table. तो grouping कैसे करते हैं? We say that it is a tabular arrangement of elements in which elements with similar properties, जिनकी similar properties होगी, they are grouped together. In which elements with similar properties are grouped together. तो उसको हम कहते हैं periodic table. तो आज जो हमारे पास periodic table है, we know that it has about 118 elements. Maybe you have on some books there are 114 only mentioned, but we know that we have 118 elements, well-known elements. Okay? तो ये जो elements है, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 1800 की बात करेंगे, तो उस टाइम there were only 31 elements. ठीक है? तो 1800 में there were only 31 elements. उसके बाद अगर हम बात करेंगे 1865 की, तो उस टाइम there were about 63 elements. ठीक? और उसके बाद कंटिन्यूअसली जो है एलिमेंट्स, तो नए नए एलिमेंट्स आ रहे हैं. तो अब ये बहुत सारे एलिमेंट्स जब हो गए तो इनकी इंडिविजुअली इनको स्टडी करना, और न कि सिर्फ इन एलिमेंट्स को और इनके कंपाउंड्स को, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी देम इंडिविजुअली. तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो केमिस्ट्स थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने फ्रॉम टाइम टू टाइम कोशिश की एक इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की. ठीक है? तो इसीलिए हम, अगर हमारे पास बहुत कम एलिमेंट्स होते, सपोज 10 एलिमेंट्स या 15 एलिमेंट्स होते, तो इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली. लेकिन बहुत सारे इतने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स, और इनके हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स. ठीक है? तो इस वजह से क्या है, ये एलिमेंट जो है, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज स्टडी करना, इट बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट. ठीक है? इसलिए हम इनको ग्रुपिंग करते हैं, इसीलिए हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं. और पीरियोडिक टेबल जो है, ये जो टॉपिक है ना, This is not only just for 11th class. ये किसी भी बच्चे को, लोअर क्लास का जो बच्चा होगा या कोई हायर क्लास का होगा, तो जो भी केमिस्ट्री पढ़ता होगा, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल. ठीक है? ओके. तो पहले हम देखेंगे जो पीरियोडिक टेबल है, तो जो भी सक्सेसफुल एफर्ट्स रहे, जो भी साइंटिस्ट फ्रॉम टाइम टाइम आए जिन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया, पहले हम उनका थोड़ा कंट्रीब्यूशन देखेंगे, और वी कैन सी द हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले जो पहला कंट्रीब्यूशन था, दैट वाज जॉन डॉबरनियर का था. That's called as Dauberniers triads. That's called as Dauberniers triads. ठीक? तो ये साइंटिस्ट था, इसका नाम था जॉन डॉबरनियर. He gave this in 1817. तो 1817 में उसने ये क्लासिफिकेशन दी, जिसको हम डॉबरनियर्स ट्राइड्स बोलते हैं. ठीक है? तो इसने क्या कहा, जॉन डॉबरनियर जो था, he was a German chemist. तो इसने क्या कहा, इसने कहा
कि इसने एलिमेंट्स को अगर हमें एक स्टडी करना है तो हम इनका इनके हम ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसने ग्रुप कैसे रखे, ट्राइड्स मींस 3, तो तीन एलिमेंट का इसने ग्रुप रखा, ठीक है। तो ये जो 3 एलिमेंट्स जो डॉबर ने रखे, सो दोस 3 एलिमेंट्स दे वर हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज जो थी दैट वर ऑलमोस्ट सिमिलर। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊंगा आपको, अगर मैं ये ट्राइड्स दिखाऊंगा फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे, तो जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है लिथियम, एक एलिमेंट है सोडियम, एक और एलिमेंट है पोटेशियम, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है ना। सो दिस इज वन ट्राइड। इसी तरह से अगर हम देखेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये एक और ट्राइड है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये एक और ट्राइड है, ठीक है। आई एम गिविंग एग्जांपल्स ऑफ ट्राइड्स, ठीक है। इसी तरह से आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ठीक, ये एक और ट्राइड है, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। सो दीज आर ऑल ट्राइड्स। लिथियम, ये एक ट्राइड है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये एक और ट्राइड है। उसके बाद एक और ट्राइड है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, एक और ट्राइड हमारे पास दैट इज आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है, ओके। तो ये जो ट्राइड्स है, एक तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है दैट इज सिमिलर, दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, इसने कहा जो मिडिल एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास जो है दैट इज वेरी क्लोज टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। सो अगर हम इन दोनों का एटॉमिक मास जो है इनका मीन निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, तो दैट इज वेरी क्लोज टू द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर हम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम लेंगे, तो लिथियम जो है, लिथियम का एटॉमिक मास जो है दैट इज 7, इसका एटॉमिक मास 7 होता है, ठीक है। एटॉमिक मास को हम 8 से डिनोट करते हैं, ओके। सोडियम जो है इसका एटॉमिक मास जो है दैट इज अबाउट 23, इसका एटॉमिक मास 23 होता है, ठीक, ओके। और पोटेशियम जो है इसका एटॉमिक मास है 39, इसका एटॉमिक मास कितना है 39, ओके। अब अगर हम लिथियम और पोटेशियम का अरिथमेटिक मीन देखेंगे, ठीक है। सो लिथियम का एटॉमिक मास है 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39, ठीक। सो डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू 40, ये हो गया 46 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू 23। सो ये जो 23 जो है दिस इज आल्सो द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, ठीक है बेटा। सो 23 जो है दैट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। सो दिस वैल्यू यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सेम वैल्यू है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि सेम वैल्यू होगा, इट कैन बी क्लोज वैल्यू हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, अगर हम यहाँ पे लेंगे कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक मास जो है दैट इज 40, ठीक, ओके। सो स्ट्रोंशियम जो है इसका एटॉमिक मास जो है दैट इज 88, और बेरियम जो है इसका एटॉमिक मास है 137, ठीक, ओके। अगर मैं देखूंगा कैल्शियम और बेरियम, अगर मैं इन दोनों का अरिथमेटिक मीन निकालूंगा दैट विल बी लाइक दिस, दैट विल बी 40 प्लस 137 divided by 2, 40 plus 137 divided by 2, okay, so that is equal to, वो बन जाएगा equal to 7, that will be equal to 771, ठीक है। so divided by 2, so that is nearly about equal to 88.5, ठीक। तो यहाँ पे 88.5 है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे स्ट्रोंशियम जो है इसका एटॉमिक मास जो है that is 88, तो यहाँ पे 88.5 मींस नियरली सेम वैल्यू, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली सेम होगा, तो वी कैन से नियरली सेम वैल्यूज होते हैं, ठीक। तो ये फर्स्ट, ये जो पहला क्लासिफिकेशन जो हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ पीरियड टेबल, तो पहली क्लासिफिकेशन जो थी दैट वाज गिवन बाय डॉबरनियर, और इसको हम बोलते हैं डॉबरनियर ट्राइड्स या लॉ ऑफ ट्राइड्स भी कहते हैं, ठीक है, ओके। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि सारे जो भी ट्राइड्स थे उनमें कुछ ट्राइड्स ऐसे थे जिनमें सेम एटॉमिक मास था तीनों एलिमेंट्स का, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बोली आयरन, कोबाल्ट और निकल की। अगर हम आयरन का एटॉमिक मास देखेंगे, इसका एटॉमिक मास जो होता है दैट इज अबाउट 55.8, ठीक। इसका एटॉमिक मास जो होता है दैट इज अबाउट 58.9, इसका एटॉमिक मास जो निकल का एटॉमिक मास होता है दैट इज अबाउट 58.7।
तो ये जो एटॉमिक मास है, तो यहाँ पे जो अर्थमेटिक मीन, यहाँ पे जो मिडिल एलिमेंट इनका, इसका एटॉमिक मास दैट इज नॉट अर्थमेटिक मीन, और ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक मास है यहाँ पे इन दोनों का. ओके, सो वी कैन सी दैट इन तीनों का सेम एटॉमिक मास है. सो वी कैन सी दैट, तो कुछ जगह थी यहाँ पे जिसकी वजह से डॉबर्नियर ट्रायड जो दैट वाज फेल्ड, ठीक है ना. तो इस वजह से ये क्लासिफिकेशन जो है, दिस क्लासिफिकेशन वाज रिजेक्टेड. ओके, नाउ इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन आई. इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन आई, दैट वाज डी टेनकोरेट्स क्लासिफिकेशन. दैट वाज एक और क्लासिफिकेशन आई, दूसरी क्लासिफिकेशन, उसको हम बोलते हैं डी टेनकोरेट्स क्लासिफिकेशन. डी टेनकोरेट्स क्लासिफिकेशन. ओके, या एक और नाम भी देते हैं इसको, इसको हम कहते हैं टेल्यूरिक हेलिक्स. टेल्यूरिक हेलिक्स. ओके, ये जो क्लासिफिकेशन है, डी टेनकोरेट्स क्लासिफिकेशन, इट वाज गिवन बाय डी टेनकोरेट्स, ठीक है ना. डी टेनकोरेट्स ने दी थी क्लासिफिकेशन इन 1862. 1862 में डी टेनकोरेट्स जो था, ही वाज अ फ्रेंच जियोलॉजिस्ट, तो उसने ये क्लासिफिकेशन दी इन 1862 में, ठीक है. ओके, तो डी टेनकोरेट्स ने क्या किया, डी टेनकोरेट्स ने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. तो इसने एक सिलेंडर ऐसे लिया, उस सिलेंडर पे इसने 16 इक्विडिस्टेंट लाइंस लिए, ठीक है. 16 इक्विडिस्टेंट लाइंस ऐसे, इसने 16 इक्विडिस्टेंट लाइन, तो यहाँ पे मैं 16 नहीं दे सकता हूं, तो आई एम जस्ट शोइंग यू, ठीक है ना. तो 16 इक्विडिस्टेंट लाइंस इसने लिए. उसके बाद क्या किया, उसने एक हेलिक्स यहाँ पे डाला, जैसे आप पढ़ते हो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना. तो टेल्यूरिक हेलिक्स इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज, ठीक है ना, यहाँ पे एक हेलिक्स इसने डाला. वी कैन शो इट लाइक दिस, ठीक. उसके बाद इसने क्या किया, इसने एलिमेंट्स अरेंज किए इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. मींस जो पहला एलिमेंट था वो ऐसे रखा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. तो कंटिन्यूअसली ऐसे इसको इन द फॉर्म ऑफ दैट हेलिक्स इसने रखा, ठीक है. और उसके बाद इसने क्या देखा, जो सिमिलर एलिमेंट्स थे, दे वर कमिंग ऑन द सेम वर्टिकल लाइन. जो सिमिलर एलिमेंट्स थे, दे वर कमिंग ऑन द सेम वर्टिकल लाइन, ठीक है. तो ये जो क्लासिफिकेशन थी, दिस वाज गिवन बाय डी टेनकोरेट्स. ओके, लेकिन ये क्लासिफिकेशन जो थी, it was thought that it is not of that practical use. Okay, so this classification was rejected. So because it was thought that it is not of that practical use. Okay. Now जो एक और क्लासिफिकेशन थी, इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन आई, उसको हम कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. उसको हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. एक और वी आर सीइंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है. एक और क्लासिफिकेशन दैट वाज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. तो ये क्लासिफिकेशन जो थी, इट वाज गिवन बाय जॉन न्यूलैंड. He was an English scientist and English chemist, ठीक है. जॉन न्यूलैंड ने दी ये क्लासिफिकेशन इन 1865 में ये जॉन न्यूलैंड ने दी क्लासिफिकेशन थी, ठीक है. तो जॉन न्यूलैंड ने क्या किया, तो इसको हम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों बोलते हैं, जॉन न्यूलैंड ने भी ऐसे ही रखा एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. तो उसने देखा, जो उसने बोला कि जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज जो है दैट रिजेंबल टू द फर्स्ट एलिमेंट. यानी कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो जो 8th एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज जो है दैट आर सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट. जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे न्यूलैंड ने कैसे रखा एलिमेंट्स को. तो ऐसे हम दिखा सकते हैं, जैसे हमारे पास एलिमेंट है पहला जो इसने रखा था लिथियम, उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद है बेरिलियम, बोरॉन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
और फ्लोरीन। ओके, उसके बाद यहाँ पे तो नोबल गैस जो है देवर लेटर ऑन डिस्कवर्ड, तो बाद में आए। तो उसके बाद यहाँ पे था ऐसे सोडियम, उसके बाद था यहाँ पे मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ओके, सो उसके बाद है पोटेशियम और उसके बाद है कैल्शियम। ठीक है, तो ये जो आपके आज के पीरियड टेबल में जो आपके पहले एलिमेंट 20 एलिमेंट्स है, मतलब कैल्शियम, तो कैल्शियम तक तो वहां तक मैंने बोला, ठीक है ना, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन जो थी ना, सो इट वाज ओनली एप्लीकेबल अप टू 20 एलिमेंट्स, उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं थी। ठीक है, ओके, तो अगर मैं ऐसे देखूंगा तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8th एलिमेंट जो है, इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज जो है दैट सेम, मींस सोडियम की प्रॉपर्टीज जो है दे रिजेंबल विद द लिथियम। ठीक है बेटा, ओके, तो इसी तरह से बेरिलियम की जो है दे रिजेंबल विद मैग्नीशियम, यानी कि इसी तरह से ऐसे फ्लोरीन है उसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है विद क्लोरीन और सम अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो 8th एलिमेंट जो है, 8th एलिमेंट जो है, आप जहां से भी स्टार्ट करेंगे, 8th एलिमेंट जो है दैट इज द रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट वन इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ म्यूजिकल नोट भी, मे बी आपने कभी सुना होगा, तो इन टर्म्स ऑफ म्यूजिकल नोट हम कहते हैं ऐसे सा रे गा मा पा दा नी सा। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं हम सा रे गा मा पा दा नी, उसके बाद वापस सा आता। ठीक है ना, सुना होगा आपने कभी म्यूजिकल नोट। ठीक है बेटा, ओके, तो हम कहते हैं ऐसे सा रे गा मा पा दा नी सा, सा रे गा मा पा दा नी सा। ठीक है, तो सा रे गा मा पा दा नी, उसके बाद फिर से आता है सा। ठीक है, तो जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज जो है दे आर सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। इज दैट क्लियर? ओके, सो दिस क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय जॉन न्यूलैंड। ठीक है, लेकिन ये 20 एलिमेंट्स तक ही एप्लीकेबल था, क्योंकि उसके बाद जो एलिमेंट्स थे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे स्कैंडियम लिखूंगा, टाइटेनियम लिखूंगा, तो एल्युमिनियम और स्कैंडियम की प्रॉपर्टीज जो है दे आर एंटायरली डिफरेंट। ठीक है ना, एल्युमिनियम जो है इट्स अ पी ब्लॉक एलिमेंट और स्कैंडियम जो है दैट्स अ डी ब्लॉक एलिमेंट, तो इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, एंटायरली डिफरेंट है। तो इस वजह से यहाँ प्लेस करना, ठीक है ना, सो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो जॉन न्यूलैंड जो है ना, ही फोकस्ड मोर ऑन एटॉमिक मासेस देन ऑन प्रॉपर्टीज। तो उसका जो पीरियोडिक टेबल, उसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया दैट वाज मोर फोकस्ड ऑन एटॉमिक मास रादर देन, उसने कंसीडर किया एटॉमिक मास rather than this periodic, rather than their properties of the elements। ठीक है, ओके, तो अब एलिमेंट्स जो है, जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम देखेंगे जो भी मैटर है, ठीक है ना, जो भी आप वर्ल्ड में जितना भी मैटर है, दैट्स एक्चुअली अल्टीमेटली मेड ऑफ एलिमेंट्स, वो किसी न किसी एलिमेंट का बना होता है। जैसे अगर मैं बोलूंगा फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है ना, वाटर में आपको पता है वाटर इज अ मैटर। ठीक है, वाटर में आपको पता है देयर आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट, H2O फॉर्मूला हम लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कहेंगे एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो ये एक मैटर है, एयर में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन है 78% अबाउट, तो ऑक्सीजन है अबाउट 21%। इसी तरह से एयर में दिस आर्गन है अबाउट 0.9%, या कार्बन डाइऑक्साइड है 0.034%, और बाकी डस्ट या वाटर वेपर्स वगैरह है। तो अगर हम देखेंगे ये जो सारे चीजें प्रेजेंट एयर में, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, दीज आर एक्चुअली ऑल एलिमेंट्स। इज दैट क्लियर? ओके, तो इसीलिए हम ये पीरियोडिक टेबल जो है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी मैटर है, बिकॉज केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। हमने पहले ही बोला था, जब हमने जो हमारा पहला लेक्चर था, जब हमने पहले दिन केमिस्ट्री की डेफिनेशन कही थी, तो उसमें हमने बोला था आपको दैट केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, और वी कैन से दैट केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। तो अगर केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर है, जब मैटर हम कहेंगे कि दैट इट इज मेड अप ऑफ मैटर, जो है इट इज मेड अप ऑफ दीज एलिमेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम इन एलिमेंट्स जो है ना, इनको हम क्लासिफाई करें, इनको हम ग्रुप्स में स्टडी करेंगे, ताकि इनकी प्रॉपर्टीज जो है इजिली स्टडी हो सकेगी, ताकि एक सिस्टमैटिक स्टडी हो। ठीक है, ओके, तो ये जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। जैसे मैं एक और बात यहाँ पे बोलूंगा कि जो अननोन एलिमेंट्स थे उनके लिए कोई स्पेस नहीं थी, जैसे नोबल गैस के लिए तो कोई स्पेस नहीं थी अननोन एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है दैट बहुत सारे एलिमेंट्स जो है उनका एटॉमिक मास जो है दैट वाज रॉन्गली written in this classification, that is this Newland's law of octaves। तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास जो है that was wrongly written। ठीक है बेटा, यहाँ तक ओके। तो इस वजह से ये पीरियोडिक टेबल जो है, दिस पीरियोडिक टेबल जो है, दिस वाज आल्सो
डिस्कार्डेड, ठीक है। ओके, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, दैट वाज लोथर मेयर। सो एक और क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, दैट इज लोथर मेयर अरेंजमेंट, लोथर मेयर अरेंजमेंट। ओके, सो अगर हम यहां पे बात करेंगे लोथर मेयर अरेंजमेंट, दिस क्लासिफिकेशन इट वाज गिवन बाय लोथर मेयर इन 1869। तो 1869 में ये लूथर मेयर ने दिया। तो लूथर मेयर ने क्या किया, उसने स्टडी की फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की, ठीक है, और उसने देखा जब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ना उसको प्लॉट कर रहा था एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है, फिर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल उसने एटॉमिक वॉल्यूम लिया, मेल्टिंग पॉइंट लिया, बॉइलिंग पॉइंट लिया, तो उसको क्या दिख रहा था वहां पे कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसने उसके बाद बोला कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है दे आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसका वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है कि अगर जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है ना, जो जिसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। ये पीरियोडिसिटी जो है आगे आपको पढ़नी है पीरियोडिसिटी, ठीक है ना, जो पीरियोडिसिटी मींस रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। तो ये पीरियोडिसिटी जो होती है दैट इज बिकॉज ऑफ, टुडे वी नो दैट इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ओके, लेकिन जो लूथर मेयर था इसने क्या बोला, उसने क्या किया, इसने एटॉमिक वॉल्यूम पर्टिकुलरली, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच एक प्लॉट किया, एक कर्व फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। तो इसको इस टाइप की कर्व आ रही थी। अगर मैं यहाँ पे कर्व बनाऊंगा ऐसे, यहां से है एटॉमिक वॉल्यूम, और यहां से है एटॉमिक मास। ओके, तो यहां से इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक मास, यहां से इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम अगर मैं एटॉमिक वॉल्यूम, क्योंकि वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो अगर एटॉमिक वॉल्यूम निकालना होगा तो दैट विल बी एटॉमिक डेंसिटी डिवाइड बाय एटॉमिक मास, ठीक है। तो डेंसिटी पता होनी चाहिए तब जाके हम वॉल्यूम यूजुअली निकाल सकते हैं। तो उस टाइम इसको डेंसिटी पता थी, तो इसलिए इसने प्लॉट किया बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। ओके, तो जब इसने कर्व बनाए तो इस टाइप की कर्व, व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो इस टाइप की कर्व आ रही थी वहां पे। तो इस टाइप की कर्व आ रही थी इसको, ठीक है। तो उसने क्या देखा, जो सिमिलर एलिमेंट्स थे, मतलब जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, दे वर कमिंग ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे दिखा सकता हूं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिथियम है, तो यहाँ पे है सोडियम, यहाँ पे है पोटेशियम, तो दे आर कमिंग ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा। ओके, सो इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स भी, जैसे बेरिलियम है यहाँ पे, तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ बेरिलियम, तो यहाँ पे मैग्नीशियम, ऐसे मैग्नीशियम, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कैल्शियम, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ये सिमिलर एलिमेंट्स है, दे आर कमिंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जब हम कर्व प्लॉट करते हैं बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास, ठीक है। ओके, तो इसी तरह से डिफरेंट एलिमेंट जो थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके एलिमेंट थे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है। सो they are occupying minima in the curve. Iron, cobalt, nickel जो है ना, tungsten metals जो, they are occupying minima in the curve. और ये जो elements है, this alkali metals, that is lithium, sodium, potassium, so they were occupying the maxima in the curve. ठीक है बेटा? So this classification is called as, इसको हम बोलते हैं Luther-Meyer arrangement, ठीक है। तो ये ऐसी में फिलहाल बेसिक्स जो, मतलब हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, इस चीज की मैं बात कर रहा था। सो दीज आर बेसिक्स, ठीक है ना। इसके बाद जो है एक वेल डेवलप्ड क्लासिफिकेशन जो थी वो दी थी मेंडलीव ने, और उसके बाद जो आज का हमारा पीरियड टेबल है दैट इज मॉडर्न पीरियड टेबल, ठीक है, उसके बाद हम उस पर आ जाएंगे, ठीक। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड दिस मॉडर्न पीरियोडिक
टेबल, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि पीरियोडिक टेबल जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये एलिमेंट जो है याद रखेंगे, ठीक। अब आप एलिमेंट्स कैसे याद रखोगे, ऐसा नहीं कि आप सीरियली जाओगे 1 to 118 एलिमेंट्स तो ऐसे याद रखोगे, सो दैट्स ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज, ठीक है ना। मैं कह सकता हूँ आपको एटलीस्ट 1 to 30 एलिमेंट जो है ना वो आपको सीरियली याद होने चाहिए, लेकिन उसके बाद जो बाकी एलिमेंट्स है ना वो आप एज फैमिलीज याद रखेंगे, ठीक है। जैसे अगर 1 to 30 एलिमेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या 12th में आपको डी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए पहली ट्रांजिशन सीरीज जो है स्कैनियम टू जिंक वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आप कह सकते हैं जो आपके पास एलिमेंट्स जो है फॉर एग्जांपल फ्रॉम 21 to this 30 दैट इज स्कैनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। और पहले 20 एलिमेंट्स जो अभी मैं बोल रहा था, ठीक है। तो ये 30 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बाद जो बाकी एलिमेंट्स, बिकॉज जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो उस टाइम आपको याद होनी चाहिए एलिमेंट्स, ठीक है। मेरे पास अभी ये पीरियड टेबल अवेलेबल नहीं है, आपको पता है हालात कैसे है, तो इट्स नॉट तो हमारे पास पीरियड टेबल अभी अवेलेबल यहाँ पे नहीं है, तो लेकिन आपको याद होने चाहिए एलिमेंट्स। अगर आपको याद होगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी पीरियड टेबल की, ठीक है। जैसे आपके पास है अल्कली मेटल्स, जो पहला ग्रुप जो है उसमें आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रेशियम। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है दैट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उसमें आपके पास आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक। इसी तरह से पी ब्लॉक में जो आप देखेंगे तो वहां पे आती है बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। उसके बाद आती है कार्बन की फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। उसके बाद आती है दिस नाइट्रोजन फैमिली, दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटिमनी एंड बिस्मुथ। और उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली, दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। और उसके बाद हैलोजन्स आते हैं, दैट इज फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। और लास्ट में आपके पास नोबल गैस आते हैं, दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिलीज में याद रखना है इसको, ठीक है। और दो सीरीज है जो पीरियड टेबल के जो एफ ब्लॉक है ना, जो बिल्कुल एट द बॉटम ऑफ पीरियड टेबल है, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, वो भी इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। जैसे आपको सीरियम, प्रेसोडायमियम, नियोडायमियम, प्रोमेथियम, समरियम, एटसेट्रा, दोस एलिमेंट्स, ठीक है, जिनको हम लैंथेनाइड्स बोलते हैं, तो वो भी आप याद रखेंगे। उसके बाद जो दूसरी सीरीज है दैट्स एक्टिनाइड्स, उसमें थ्योरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, क्यूरियम, ठीक है ना। तो वो एलिमेंट्स भी आप एटसेट्रा, तो वो एलिमेंट्स भी आप याद रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन एलिमेंट्स को याद रखोगे। तो जब आप ये एलिमेंट्स, ठीक है ना, याद रखोगे तो उसके बाद इजीली हम पीरियड टेबल, जो मॉडर्न पीरियड टेबल, इजीली पढ़ सकते हैं। और जो भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे तो मैक्सिमम जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इसमें हमें पढ़नी है वो हमें देखना है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है और अक्रॉस द पीरियड क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डाउन द ग्रुप जो है एलिमेंट्स याद रखेंगे तो एज फैमिलीज, बिकॉज जब हम प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं वी स्टडी देम एज प्रॉपर्टीज, ठीक है। ओके, टेक केयर, थैंक यू।